बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, वादे और मुलाकातें चरम पर हैं। ऐसे में सोए हुए मुद्दे भी जगा दिए गए हैं। ऐसे में जो मुद्दे जागे हैं वो ऐसे हैं कि इस बार एनडीए पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। पहला मुद्दा एसआईआर। जी हाँ, वही एसआईआर जिसे राहुल गांधी ने ऐसा उछाला कि चुनाव आयोग की गले की फांस बन गया। उन्होंने बिहार में हुई एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए कि इस प्रक्रिया में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिनमें कई जीवित मतदाता भी शामिल थे। इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया कि बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती, बात करते हैं युवाओं की, क्योंकि बिहार की राजनीति में युवाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि बिहार देश का दूसरा सबसे अधिक युवाओं वाला प्रदेश है, यानी यहाँ की 65% आबादी युवाओं की है। इसलिए युवाओं को रिझाने के लिए हर राजनीतिक दल पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार किस दल के साथ जाएगा बिहार का युवा? क्या बिहार में समीकरण बदलेगा? इसके लिए थोड़ा सा अतीत में चलते हैं। सीएम नीतीश की पुलिस ने जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाईं, क्या वो मुद्दे इस चुनाव में जागेंगे नहीं? बिल्कुल जागेंगे, क्योंकि बिहार का युवा ऐसा है, अगर ठान ले तो सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सरकार के कुप्रबंधन ने युवाओं को जिस तरीके से प्रभावित किया, उसका खामियाजा 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब बड़े दावे और वादे करने वाली भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 74 और 43 सीटों पर सिमट गई। हालांकि वीआईपी और एचएएम जैसे छोटे दलों ने एनडीए की डूबती नाव के लिए तिनके के सहारे जैसा काम किया और सरकार बनाई। तेजस्वी यादव, जो युवाओं का साथ लेकर महागठबंधन की डोर साधे हुए थे, वो सरकार तो नहीं बना सके, लेकिन उनकी पार्टी राजद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में साबित हुई, क्योंकि राजद के पास 75 सीटों के साथ सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत था। तो ये सारे आंकड़े बताते हैं कि बिहार का युवा तख्ता पलट करने में जरा भी संकोच नहीं करता। अब आपको उन घटनाओं के बारे में लेकर चलता हूं जिनमें बिहार के युवाओं ने लाठियां खाई, उनके साथ बर्बरता की हदें पार करी गईं। दिसंबर 2024 में बीपीएससी में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बुरी तरह लाठियां बरसाई गईं। मई 2025 में बीपीएससी छात्रों ने सीएम नीतीश कुमार से मिलकर जब अपनी मांगों को उनके सामने रखने का प्रयास किया, तो वहां से उन्हें खदेड़ा गया और इस कदर लाठियां बरसाई गईं कि उनमें कई छात्र घायल तक हो गए। उस समय छात्रों का जो दर्द था वो सुनने वाला था। एक छात्र ने रोते हुए कहा कि हम छात्रों ने बहुत लाठियां खाई हैं, हम भागते भागते गिर गए, हमारी हालत खराब हो गई, आखिर हमारा कसूर क्या था जो हमें खदेड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार का युवा रोजगार से भी वंचित है, इसलिए प्रवासी मजदूर बनकर अन्य राज्यों में रह रहा है। और ये आंकड़ा काफी बड़ा है, क्योंकि रोजगार की कमी, शिक्षा के बाद अवसरों का अभाव, औद्योगिक विकास में कमी, यानी बिहार में बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां ना के बराबर हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि ये सारे जो मुद्दे हैं, जो सारी घटनाएं हैं, जो बिहार के युवाओं की आप बीती हैं, क्या बिहार का युवा इनको याद नहीं रखेगा? क्या छात्रों की आंखों से छलके वो आंसू बिहार में बदलाव लाएंगे नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा, जब देखा जाएगा कि कौन सत्ता से बाहर जाएगा और कौन बिहार में बाहर लाएगा।